नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नाउ पे। और आज हम इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और इसके द्वारा आपको बताएंगे कि इनका फैक्टोरियल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मणिपथ को अलग करने वाली रेखा को हम देख लेते हैं। यहाँ पे करतल को अलग करने वाली रेखा को इसमें आप देख रहे हैं डबल लाइनिंग के साथ ये रेखा आ रही है, बीच में कुछ डबल रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ के अंधेरे में खो जा रही है। ठीक है, इसके बाद इनके पिक्चर की प्रॉब्लम है। इसके बाद एक दूसरी रेखा है, वो भी जो है सो थोड़ी टेढ़ी होके और आगे की तरफ बढ़ रही है, बीच में बहुत सारे अप्स डाउन के साथ आगे की तरफ बढ़ के फिर से अंधेरे में चली जा रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो नीचे रेखाएं हैं वे थोड़ी महीन है। तो इससे क्या स्थितियां स्पष्ट होती है। यहाँ पे भी मुझे एक छोटा सा ब्लैक सिंबल दिख रहा है। ठीक है, अच्छी है। यहाँ पे अगर सिंबल की स्थिति है बिल्कुल अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इस क्षेत्र में होने पे तो समझो ही मत, बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है। यहाँ पे भी है तो चार रेखाओं के अंदर तक हो तो बेहतर होती है। तो चलो यहाँ पे भी है ना, तो ये समझो कि धन रेखा के नीचे की स्थितियां है, तो ये भी अच्छी है। तो यहाँ की स्थितियां क्या बता रही है? यहाँ की स्थितियां जीवन के उतार चढ़ाव को थोड़ा सा दर्शा रही है। जो मिडिल एज होता है उसी एज में थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही है। पहले शुरुआत की भी अच्छी है, बाद की भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ तो चूंकि अंधेरा ज्यादा है लेकिन बाद की भी अच्छी है। और ये बीच की जो स्थितियां है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। इसके बाद आयु की रेखा है, बहुत ही अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन और सुख ये दोनों जीवन में समय से व्यक्ति को मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी मणिबंध की रेखा के अनुसार। अब आपकी ऊपर की रेखाओं से हम विशेष रूप से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहुंच जाते हैं ऊपर। हाँ, और यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे इन रेखाओं को देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन रेखा को देखेंगे। जीवन रेखा अमूमन जब यहाँ से निकलनी चाहिए वहां से निकली नहीं है। वहां से निकली कौन सी रेखा है? तो निकली है मस्तिष्क रेखा। मतलब व्यक्ति की सोच उम्र से ज्यादा आगे आगे चलेगी। मतलब जैसे 5 साल के हैं ना, तो थिंकिंग उनकी रहेगी 15 साल वाली। किस मामले में? ऐसा नहीं है कि दार्शनिक विचारधारा के होने जा रहे हैं जातक। ये इस मामले में होगी कि जातक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होंगे, क्योंकि ये स्थितियां चली जा रही हैं आपके मंगल की स्थिति पर, मंगल पर्वत पे, जहां पे ऑलरेडी पहले से दुमुही रेखा इसके स्वागत के लिए खड़ी थी। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्थितियां बन रही है तो ये स्थितियां जातक के लिए थोड़ी सी अलग है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये सथी रेखाएं हैं उनकी भी जो बाढ़ है नीचे की तरफ मंगल की तरफ जा रही है। तो जातक शुरुआत से ही अलग मानसिकता का, अलग विचारधारा का, औरों से अलग सोचने वाला, और निश्चित रूप से चूंकि इसका जो झुकाव है आपके यहाँ गुरु पर्वत के नीचे से आया है, तो सोच बहुत ही अच्छी है। सोच में कहीं से कोई कमी नहीं है, सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन सोच जो है ना वो थोड़ी सी जातक के लिए परेशानी पैदा कर रही है। इसलिए क्योंकि जातक का जन्म जिस जगह पे हुआ है वहाँ उनकी सोच बिल्कुल औरों से अलग है। वहाँ के लिए वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी यहाँ से स्थिति निकलती है और जीवन रेखा पर आपके संकट आए तो समझ लो कि ये स्थितियाँ उनके विपरीत थी। जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहाँ और उनकी सोच में काफी दूर का अंतर था। ऊपर से मस्तिष्क रेखा पर बीच में मध्य में ये तिल की उपस्थिति, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मानसिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील सेंसिटिव व्यक्ति को बनाती है। ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो स्थितियां जातक के लिए थोड़ी सी घातक हो सकती है। मानसिक रूप से जातक थोड़े से विचलित हो सकते हैं, विक्षिप्तता की अवस्था जातक के जीवन में आ सकती है। और ये उम्र कब की होगी? ये उम्र होगी उनकी आफ्टर 50, लगभग 50 के बाद ये स्थितियां की यहाँ पे बन रही है। जो कि अगर इन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं किया, हर एक छोटी बात पे लंबा सोचते रह गए, तो ये इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये स्थितियां इनके लिए घातक हो जाएंगी। तो इससे बचने की आवश्यकता है। चीजों को कम से कम मात्रा में समेटे, उससे ज्यादा बढ़ाएं नहीं। फालतू की बातों को दिमाग में बिल्कुल न रखें, न तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसके बाद जीवन रेखा की देखिए। शुरुआत से जीवन रेखा में काफी ज्यादा अड़चन यहाँ तक, लगभग जातक के एज के 28 से 30 वर्ष की एज तक जातक के जीवन में यहाँ पे समस्याएं बता रही है। लेकिन जातक का जीवन अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसी समय जातक के जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। जातक अपने जीवन के 24वें से 27वें वर्ष के मध्य में जातक को बहुत ही अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। इस उम्र में हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होती है? इस उम्र में हमें सबसे ज्यादा हमारे लिए अगर अच्छी चीज कोई है तो जॉब है,
कि इस उम्र में हमें कोई रोजगार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई बिजनेस हम कर ले, अच्छा चल पड़े, मतलब कहीं से भी पैसे आने शुरू हो जाए। तो इस उम्र में अगर यहाँ पे बने तो मतलब आप उन क्षेत्रों में सफल होने जा रहे हो, उन क्षेत्रों में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये स्थितियां जातक के लिए अच्छी है। जातक के जन्म के बाद भी जातक की फैमिली में काफी अच्छे योग बने हैं, जातक के फैमिली को काफी लाभ हुआ है, जातक अपनी फैमिली के लिए काफी लक्की है। ये स्थितियां जातक के पक्ष में है। मंगल की स्थितियां फिर यहाँ पे थोड़ी घातक है, तो मंगल की स्थितियां थोड़ी सी जातक के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। तो इस मामले में जातक को रेमेडी लेनी पड़ेगी, तो इससे जातक के आगे सुधार की गुंजाइश बनेगी। इसके अलावा गुरु पर्वत की स्थिति देखें, गुरु पर्वत की स्थिति पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी ज़्यादा डाउन लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत की स्थिति है, यहाँ की स्थिति बता रही है कि आपके इस क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जैसा कि मुझे लग रहा है कुछ कट्स वगैरह भी आपके हाथ में है, कुछ यहाँ पे चमड़ी वगैरह कुछ ऊपर की तरफ आ गई है और यहाँ थोड़ा सूखा जैसा हो गया है, तो स्थितियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ काफ़ी स्वस्थ है, लेकिन इसका झुकाव शनि की तरफ होने की वजह से शादी ब्याह के मामलों में जातक खुद से विलंब करेंगे, मतलब खुद कोशिश करेंगे कि थोड़ा हम सेटल बढ़िया से हो जाए उसके बाद कुछ करें, तो ये खुद से अपने लिए वैसी स्थितियाँ क्रिएट करेंगे, लेकिन स्थितियाँ इनके पक्ष में होगी और इनके लिए अच्छी है। गुरु की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे कंडीशन अभी बना रही है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं, ये आगे की रेखाओं की पहले स्थितियां हम देख लें, इसके बाद इसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं शनि पर्वत पे। तो शनि पर्वत पे हम देखेंगे पहले क्या स्थिति है। शनि पर्वत की स्थिति आपकी थोड़ी सी टफ है, यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल है। आड़ी रेखाओं ने इसे काटा है और सथी रेखाओं का जोड़ है ऊपर की तरफ। ये सथी रेखाओं का जो जोड़ है ना, ये आपके लिए फायदेमंद है। ये जीवन में लगातार पैसे आने की सूचना देता है कि पैसे लगातार व्यक्ति के जीवन में आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो एक होता है एक एलिट क्लास या बहुत ही ज़्यादा प्राप्त कर लेना, तो वो जातक के लिए थोड़ी मुश्किल होगा। वो जातक प्राप्त करने में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाएगा जो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने पर कोई सोचता है कि चलो ऐसा बन जाऊंगा वैसा बन जाऊंगा, तो उसके लिए आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आप इतना प्राप्त कर लोगे जो कि एक मनुष्य के लिए काफ़ी होता है और आपका जीवन आराम से बीत जाए, उसके लिए आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं और उतनी संपत्ति आपके पास होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर सूर्य पर्वत की स्थिति देखिए, सूर्य पर्वत की स्थिति में थोड़े से कट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ भी कट्स हैं। ये आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को बता रहे हैं। आप जॉब वगैरह के लिए आपके पास बढ़िया चांसेस है, डिफेंस सर्विसेज वगैरह में आप जा सकते हो, आर्मी मिलिट्री वगैरह के लिए आपके पास बहुत ही बेहतर स्थिति है, उन सब क्षेत्रों में आप जाएं, आपके अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो प्राइवेट में आपके लिए अच्छे मौके नहीं बन रहे हैं। आप अगर कोई व्यवसाय करते हो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब में आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाओगे। और गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांसेस हैं, आप अभी कोशिश करें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया चांसेस बन रहे हैं, आप निकल जाओगे, बस यही समझ लो। इसके बाद आप अगर आ जाते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ी सी रेखा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन अभी आपके पास मौका है, अभी आप कोशिश करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर रेखाओं का गोल है जो कि आपके लिए थोड़ी सी मझधार की स्थिति, मतलब थोड़ा सा आपको समस्याओं में पड़ाएगी, समस्याओं में आपको ले जाएगी, आपको हमेशा वो महसूस कराएगी कि बहुत सारी मुश्किलें हैं। एक छोटा छोटा काम आपके लिए भारी लगता नजर आएगा, लेकिन उन सब से अगर आप पार पा जाओगे तो आपके लिए स्थितियां काफी पक्ष में हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर बुध की स्थिति करें, सबसे बढ़िया अगर कुछ आपकी स्थिति ना, बुध की स्थिति इतनी बेटर, इतनी बढ़िया कि पूछो ही मत। बहुत ही सुंदर स्त्री से शादी, यहाँ तक कि लव मैरिज के आपके 100% चांसेस हैं। व्यक्ति के लव मैरिज के बहुत ही बढ़िया योग है, इसमें हो सकते हैं। और इसके अलावा जातक के पुत्र पुत्री के बहुत ही अच्छे योग हैं, एक पुत्र एक पुत्री के बहुत ही बढ़िया योग। पत्नी बहुत ही सौभाग्यशाली होंगी जातक के लिए। जातक के विवाह के उपरांत जातक के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति, मतलब पूछो ही मत, बहुत ही अच्छी स्थिति जातक के लिए। उसके बाद काफ़ी एजुकेटेड लड़की होंगी और व्यवसाय वगैरह में भी, और इन सब क्षेत्रों में जातक को उपलब्धियों के काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे। इसके अलावा ये रेखा ऊपर जाके त्रिभुज की शक्ल में बन रही है, लेकिन ये अभी तक त्रिभुज है। ठीक है, ये नीचे की तरफ से सथी रेखाओं का जोड़ है, तो ये त्रिभुज होने की स्थिति में बहुत ही बेहतर है। इनके लिए काफ़ी लकी आफ्टर मैरिज, इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस का प्रवाह, सिर्फ सकारात्मकता ही जीवन में है। हृदय रेखा इनकी सबसे अच्छी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्थिति।
हृदय रेखा इतनी बेहतर तरीके से जा रही है कि जातक का जीवन को बहुत ही निर्मल बना रही है। जातक बहुत ही अच्छे हृदय का और बहुत ही ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति, विष्णु सिंबल की स्थिति भी यहाँ बन रही है। लेकिन बीच में जो टूट है 2 जगह, ये टूट थोड़ी सी तकलीफ देने का कारण बनेंगी। जातक पति पत्नी में ज़्यादा लंबा खुद जिएंगे, जातक की आयु लंबी होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे की स्थितियों को देखें तो हृदय रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद मस्तिष्क रेखा की स्थिति पर 2-2 त्रिभुज 3, जातक अपने जीवन की शुरुआत से ही लगभग 35 से 36 वर्ष की उम्र तक जातक के पास वो सारी सुविधाएं मौजूद होंगी जो लोग चाहते हैं। इनके पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, ये सब चीज़ इनके पास होगी। इस उम्र तक ये सब कुछ एक प्राप्त करने की स्थिति में दिख रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नीचे जीवन रेखा की। जीवन रेखा में लगभग वही ऑलमोस्ट एज की बात करें तो 30 से 32 तक की एज तक यहाँ तक दिख रही है। डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, उसके बाद लाइफ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया गति से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, शुक्र के क्षेत्र की तरफ जा रही है बिजनेस वगैरह में। इसके अलावा जो इनके खानदानी जो भी काम होंगे, अपने घर वगैरह जहाँ भी रहते हैं वहाँ से संबंधित कुछ भी काम करेंगे तो उसमें जातक के लिए काफ़ी लाभ के अच्छे योग और उसमें जातक फायदे की स्थिति में बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा काफ़ी ज़्यादा कट्स के साथ यहाँ तक निकली है। ये जातक के विचारों में निरंतरता में बदलाव की स्थिति दर्शा रही है कि जातक मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कभी कोई अपने लिए उन्होंने एक लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कैसे भी किसी भी तरीके से करते चले गए और इस कारण इनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किल की स्थिति बन रही है। डबल भाग्य रेखा थी लेकिन इसका भी लाभ जातक को अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये रेखाएं जातक को थोड़ा सा परेशान करेंगी, लेकिन इसके ऊपर अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए जीत के मौके होंगे। अभी तक जो आपके कर्म है उसके अनुसार ये रेखाएं आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सब कुछ सारी अच्छी रेखाएं होते हुए भी उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप अपना डिसाइड कर लेते हो आपके लिए स्थितियाँ काम की हो जाएंगी। इसके अलावा एक रेखा मुझे बहुत देर से आकर्षित कर रही है, सीधे जाके इस ब्लैक मोन को टच कर रही है। मतलब आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप जो काम है बस वो करते रहो, जो आप में क्षमता है उस अनुसार आप अपने काम करते रहो, आपके लिए अच्छे चांसेस बन रहे हैं। ज़्यादा सोचोगे दिमाग पे असर पड़ेगा, आपके लिए समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेशन कम करो, अपने आप से उम्मीद कम करो, जो हो वही दिखो, ज़्यादा दिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किस्मत आपको बिल्कुल वो देगी जो आपके लिए बनी है। ठीक है, आप ज़्यादा दिखाओगे तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मिल जाएगा, कम दिखाओगे तो ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा। आपको उतना काम किस्मत आपसे करवा ही लेगी जितना आपको उसने देना है। आपको अगर मान लो कि कोई देखते होगे किसी को कि वो काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, उसने उसको उतना देना ही नहीं है। लेकिन जब आपको देनी होती है ना तो बहुत से बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दिन रात बैठे सोए रहते हैं, वो भी दिन रात काम करने लगते हैं। तो जब उसको देना होगा ना आपसे वो काम ले ही लेगी, आपको उसके लिए नहीं सोचना है। बस आप जो है ना सो बैठे मत रहो, आप अपना काम करते चले जाओ। अब आप बोलोगे कि आपने बोला कि जब किस्मत होगा तो आपको उठा ही देगी तो चलो सोए ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। अफसोस ना होना कभी हमें कि हाँ यार हमने किया नहीं, तो आप करते रहो, क्या मालूम किस्मत अभी उठाना चाह रही हो। तो इसलिए आप उसी अनुसार अपने आप को बढ़ाते चले जाओ। काफ़ी सपोर्ट नीचे की तरफ से बहुत ही बढ़िया है। पारिवारिक वगैरह निरसन की स्थिति काफ़ी यहाँ पे अच्छी बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। हाँ, थोड़ी सी जो है आपकी मुश्किल है बस 28 से 30 वर्ष की एज तक, इसी में आपको सब कुछ पा भी लेना है और इसी समय तक आपके सारे स्ट्रगल भी काम कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा समय है आपका जो अगले 2 से 3 से 4 साल तक की इसी एज में आपको सब कुछ मिल जाना है। सारी दुनिया आप देख लोगे, सारी उम्र आपकी भी मतलब देख लोगे इसी उम्र में, अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि ये आपके लिए जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड है। इस समय आपको बहुत सारे अनुभव होंगे खट्टे मीठे, बहुत सारे नए नए रिश्ते बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है।
तो इस समय है हमेशा तैयार रहने का। तैयार रहो, आपके लिए अच्छी स्थितियां बन रही है। इसके अलावा यात्राओं के काफ़ी योग हैं, देश विदेश की यात्राओं के भी बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो मंगल की स्थिति है ये थोड़ा सा विवादों से बचने के लिए आपको कर रही है। बाहरी विवादों से आप थोड़ा सा बचे तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेंगी। भाग्य रेखा एक दूसरी रेखा यहाँ से बन के ऊपर की तरफ जा रही है, ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। ये आपको जब आप कुछ जॉब वगैरह करेंगे उसके बाद जब आएंगे तो आपको जॉब व्यवसाय के भी अच्छे मौके उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो भाग्य रेखा पर फिर से जो यहाँ पर त्रिभुज बन रही है, बहुत ही अच्छी, मतलब लाइफ में 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरे बहुत ही अच्छी रेखा। जब आपके हाथ में 8 से ज़्यादा त्रिभुज के निशान बढ़ रहे हैं रेखाओं पे, तो ऐसे जातक के लिए सोचना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है कि किस्मत उन्हें कहाँ ले जाना चाह रही है। लेकिन 1 से 2 रेखा है ना, मतलब बहुत ही अच्छी सब कुछ चल रही है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, बहुत बड़ी नाक है, बहुत बड़े हाथ है, बहुत बड़े पैर है, लेकिन एक चींटी चली गई तो बस किसी काम का नहीं रहा। तो वही हाल है, आप में सब कुछ है, सारी एबिलिटी दिख रही है, बहुत ही ऊपर जाने के चांसेस है, बहुत ही जो भी चाहोगे लाइफ में वे सब आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बस ये जो आपकी एक माइंड जो हेडलाइन है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। इसे जितना शांत रखोगे, जितना ठंडा रखोगे, उतना आगे जाओगे। इसे गर्म करोगे, सारी चीज़ें जल जाएंगी। ठीक है, तो एकदम शांत मन से खुद का रिव्यू करो, सोचो और आगे बढ़ते चले जाओ। किस्मत की तरफ से जो हमने बताना है वो हमने आपको बता दिया कि हर एक रेखाओं की स्थिति, ग्रहों की स्थिति लगभग, जैसे कि गुरु की बात करें, गुरु की स्थिति अभी थोड़ी सी विपरीत चल रही है आपके लिए। शनि की स्थितियां अंदर की साथी रेखाएं आपके पक्ष में बनती चली जा रही है, ये फायदेमंद होगी। यहाँ सूर्य की स्थिति की बात करें तो सूर्य की स्थिति पर आड़ी रेखाओं ने कुछ इससे काटा है, तो ये आपके लिए थोड़े से मौके, आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाएंगी। कई बार आपको असफलता हाथ लगेगी, कई बार जॉब चेंज करने के मौके उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के इतने अच्छे चांसेस हैं कि आप उसके लिए ट्राई करो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया संभावना बन रही है। इसके अलावा बुध की स्थिति मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छी बेहतर स्थिति है, बहुत ही अच्छी शादी होने वाली है, उनसे आपको लाभ है, भाग्यशाली आपके लिए है। व्यवसाय के लिए भी ये रेखा बहुत ही अच्छी है। अगर पत्नी से संबंधित कोई काम आप करें, उनको अगर किसी व्यवसाय में लगाएं या किसी जॉब में लगाएं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत है, तो बाहरी की लड़ाई झगड़ों से बचे। दोनों मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, तो मंगल से संबंधित जो भी रेमेडी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, वेले आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। इसके अलावा नीचे की रेखाओं की बात करें तो नीचे की रेखाओं में यहाँ की स्थितियाँ बता रही हैं आपके जीवन की, जो आपने अभी तक कुछ क्लियर नहीं करके रखा है उसके बारे में बता रही है कि जातक कितना घबराहट में है, कितना ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी में है। वे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, बहुत ही घबराहट जैसी स्थिति बन रही है। तो ये आपके लिए घातक है, बिल्कुल ना घबराएं, स्थिति आपके पक्ष में है। धन की भी एकाएक जब भी प्रगति शुरू होगी तो यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति ऑलरेडी आपके लिए पहले से है, और ऊपर जाके अर्ध त्रिभुज की जो स्थिति बना रही है ये भी आपके लिए बेहतर है। धन का भी आगमन अच्छा है। यहाँ पर जो आपके अंदर की रेखाएं हैं वे भी दो मुही होकर प्रवाहित हो रही है, तो ये आपके समस्या को, स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेंगी। इन दोनों का प्रवाह आपकी भाग्य रेखा की तरफ है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। और वैसे आपका ऑलमोस्ट भाग्य बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपने जो अभी तक मेहनत करी है वे फल देने वाले हैं, लेकिन अगर इस बीच में इन रेखाओं के भरोसे आप रह गए, आप अगर बहुत ही अपने आप को आपने अगर एक जगह पे आपने नहीं लाया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। जितना मन को आप आगे पीछे दौड़ने के लिए छोड़ दोगे आपके लिए उतना परेशानी का एक कारण बन जाएगी। तो इससे बचने की आवश्यकता है। जो एक बात बस आप दिमाग में रख लो और उस चीज़ के प्रति आप बढ़े चलो, आपके लिए बहुत ही स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी और आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। ठीक है, आपके शादी के लिए आपके लगभग 28 से 29 की उम्र में आपके लिए बहुत ही अच्छे योग है। इस उम्र में आपके लिए शादी के अच्छे योग है। इस उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो यही सब थी आपकी स्थितियाँ। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ पूछना हो तो बाय व्हाट्सएप आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर।